तो आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 10 विज्ञान के काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण 20 ऐसे प्रश्नों को, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो आप लोग वीडियो को एकदम शुरू से अंत तक देखिए, और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। और अंतिम में बताइएगा कि 20 प्रश्नों में से आप लोगों का कितना प्रश्न सही हुआ। चलिए देखते हैं। यहाँ पर पहला नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है। तो जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता उसमें जो है दूरदृष्टि दोष होता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दूरदृष्टि में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो दूरदृष्टि में प्रतिबिंब जो है रेटिना के पीछे बनता है। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 2 नंबर प्रश्न में पूछा गया है मानव नेत्र में, तो मानव नेत्र में जो है किस प्रकार का लेंस होता है? तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 3 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि इंद्रधनुष रंगीन क्यों होता है? तो इंद्रधनुष रंगीन क्यों होता है? तो जल के कण द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ध विक्षेपण के कारण, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यानी जो जल का कण होता है वह श्वेत प्रकाश का, जो श्वेत प्रकाश होता है उसको जो है वर्ण विक्षेपित कर देता है। वर्ण विक्षेपित का मतलब होता है कि श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में बांट देता है। वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का सबसे कम होता है? तो वायुमंडल में लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन जो है ना सबसे कम होता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और पूछा जाएगा कि बताइए वायुमंडल में किस रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है? तो सबसे ज्यादा पूछेगा तो नीला रंग हो जाएगा। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि कांच के प्रिज्म में किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? तो कांच के प्रिज्म में किस रंग का विचलन जो है सबसे कम होता है? तो सबसे कम विचलन होता है लाल रंग का, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और पूछेगा कि सबसे ज्यादा किस रंग का होता है? तो बैगनी रंग का जो है ना सबसे ज्यादा विचलन होता है। तो ये भी आप लोगों को अलग से याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि तो यही कारण है कि इंद्रधनुष रंगीन दिखाई देता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न है कि सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु है। तो सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु होता है अनंत, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और पूछा जाएगा कि सामान्य नेत्र के लिए निकट बिंदु कितना होता है? तो सामान्य नेत्र के लिए निकट बिंदु पूछेगा तो 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है कि निकट बिंदु कितना हो जाएगा? तो निकट बिंदु जो है ना 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्या पूछा गया? यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न है कि नेत्र लेंस से रेटिना की दूरी लगभग है। तो नेत्र लेंस से रेटिना की दूरी होता है 2.5 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो मानव नेत्र में जो है उत्तल लेंस होता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस का प्रयोग जो है निकट दृष्टि दोष को ठीक करने में किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया है 8 नंबर प्रश्न में कि आपतन कोण 45 डिग्री हो तो परावर्तित किरण एवं अभिलंब के बीच कोण होगा। तो अगर आपतन कोण 45 डिग्री का है तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में बनता है परावर्तन कोण। तो आपतन कोण 45 डिग्री का है तो परावर्तन कोण भी 45 डिग्री का हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 45 डिग्री। क्योंकि आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है? तो आपस में बराबर होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 11 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश के लिए अपेक्षाकृत सघन माध्यम है? तो इनमें से प्रकाश के लिए सघन माध्यम कौन है? तो केरोसिन जो है ना सघन माध्यम है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 12 नंबर प्रश्न है कि उत्तल दर्पण द्वारा चांद के प्रतिबिंब का आवर्धन होगा। तो उत्तल दर्पण में जो है बहुत छोटा प्रतिबिंब बनता है और चांद जो है हमसे बहुत ज्यादा दूर है और वह जो है खुद पहले से ही छोटा दिखाई देता है। तो अगर उस उत्तल दर्पण में उस चांद का प्रतिबिंब बनाएंगे तो वह जो है नगण्य आएगा, यानी बहुत छोटा आएगा, ना मात्रा के बराबर आएगा, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 13 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है।
तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है निर्वात में, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है निर्वात में प्रकाश की चाल। या फिर किलोमीटर में पूछेगा तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है निर्वात में प्रकाश की चाल। तो दोनों आप लोगों को याद रखना है, मीटर में याद रखना है 3 × 10⁸ मीटर, और किलोमीटर में याद रखना है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 14 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश तंतु में प्रकाश में होता है। तो प्रकाश तंतु में प्रकाश में क्या होता है, तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 15 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। तो किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और अवतल लेंस को जो है ना अपसारी लेंस भी कहते हैं, तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 16 नंबर प्रश्न है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है m⁻⁻⁻⁴, या फिर इसी को जो है ना डायोप्टर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, तो इसी को जो है डायोप्टर भी कहते हैं, और इसे जो है डी से सूचित करते हैं। तो यहाँ पर m⁻⁻⁻1 है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 17 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि पिन होल कैमरा में निम्नलिखित में क्या बनता है। तो पिन होल कैमरा में जो है ना प्रतिबिंब बनता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा गया। यहाँ पर 18 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि कार की हेडलाइट में निम्न में से किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो कार के हेडलाइट में जो है परवलयाकार अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और कभी कभी केवल अवतल दर्पण भी देता है, तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। और पूछेगा कि गाड़ियों के साइड मिरर में किस दर्पण का प्रयोग होता है। तो गाड़ियों के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 19 नंबर प्रश्न है कि किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। तो किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब जो है किस दर्पण में बनता है। आवर्धित का मतलब होता है बड़ा, तो बड़ा प्रतिबिंब जो है केवल अवतल दर्पण में बनता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर अंतिम प्रश्न में पूछा गया है कि उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान है। तो उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान होता है 1, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो आप लोगों को बताना है कि 20 प्रश्नों में से आप लोगों का कितना प्रश्न सही हो, तो कमेंट कर जरूर से बताइएगा।